कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के इस लेक्चर में मैं रामकृष्ण शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आपका स्वागत करता हूं। एएलयू के इस लास्ट लेक्चर में हम लोग डिजाइन ऑफ एएलयू देखेंगे। इसके पहले हमने अर्थमेटिक, फिर लॉजिक और फिर शिफ्ट सर्किट्स के अलग अलग डिजाइनिंग के बारे में पढ़ा था। अब उन्हीं सब की सहायता से हम फाइनली एएलयू को डिजाइन करने की बात कर रहे हैं, है ना। तो आइए एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। स्टार्ट करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कि आगे आने वाले वीडियोस भी आपको समय पर मिल जाएं, उसके नोटिफिकेशंस आप आसानी से देख पाएं और समय से आप वीडियोस देख पाएं ताकि आप एग्जाम में अच्छा करके आ पाएं, ठीक है ना। तो उस पॉइंट से आप चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए और बाकी लोगों को भी बोलिए वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर हम एएलयू डिजाइन की बात करें तो एएलयू का मतलब क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और चूंकि अगर हमने ये भी बात की थी कि भाई एएलयू का कई बार शिफ्ट ऑपरेशन पार्ट हो सकता है, कई बार पार्ट नहीं हो सकता है। तो अगर शिफ्ट ऑपरेशन उसका पार्ट है तो हम इसको कहेंगे कि भाई एएलएसयू, और अगर वो पार्ट नहीं है तो एएलयू बोलेंगे। हालांकि आप इसको एकदम क्लियरली समझ लीजिए कि है वो एएलयू ही, क्योंकि शिफ्ट ऑपरेशन कई बार पार्ट होगा, कई बार नहीं होगा। तो हम इन जनरल उसका एक ही नाम जानते हैं, दैट इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। लेकिन शिफ्ट ऑपरेशन के लिए भी हम लोग इसमें स्पेस प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में भी एकदम क्लियर होना चाहिए। तो एएलयू एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो अर्थमेटिक, लॉजिक और शिफ्ट ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। इस तरह से परफॉर्म करता है कि जो भी रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेशंस है, एडिशन ऑपरेशंस है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस है, शिफ्ट ऑपरेशंस है, वो एएलयू के थ्रू फुलफिल हो पाए, है ना। और हर एक क्लॉक पल्स में वो एक एक ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए, ठीक है। इस तरह से उसको कनेक्ट करते हैं। तो वही बात जो हम कह रहे थे कि भाई शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन, है ना, एक सेपरेट यूनिट है और कई बार ये एएलयू का पार्ट होता भी है ना। तो दैट डिपेंड्स ऑन द डिजाइनर कि उसने प्रोसेसर को किस तरह से डिजाइन करने का सोचा हुआ है ना, वो किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो हम लोग जब ये एग्जाम में आएगा कि भाई अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को एक्सप्लेन करिए, यही क्वेश्चन होता है, एक्सप्लेन एएलयू, है ना, विद नीट डायग्राम्स। दिस इज द क्वेश्चन, ओके। तो जब ये क्वेश्चन हमारे पास आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेशंस को, अर्थमेटिक सर्किट्स को एक्सप्लेन करना होगा, फिर लॉजिक सर्किट्स को एक्सप्लेन करना होगा, फिर शिफ्ट सर्किट को एक्सप्लेन करना होगा, उसके बाद फिर क्या होगा? इन तीनों को मिलाकर एएलयू एक्सप्लेन करना है। इतना काम हमको करना है। ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको इतनी बात रखनी पड़ती है। हाँ, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आधे, जो पेपर में अगर कोई मैक्सिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको एएलयू में क्या करना पड़ेगा? फिर ये तीनों सर्किट्स को आप अलग से नहीं बनाएंगे, आप केवल एएलयू को एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन पुरानी चीजों के आधार पर आपको इसको फिर डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए यही क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन एएलयू विद नीट डायग्राम। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ से शुरू करेंगे अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन। तो अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन का ये डायग्राम आपको याद होगा, अभी 2 वीडियो पहले ही हम लोगों ने अर्थमेटिक सर्किट इन एएलयू डिस्कस किया था। तो वहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही वाला सर्किट था। तो इसमें आपको आउटपुट क्या मिलता है? तो आउटपुट है D0, D1, D2, D3, मतलब आउटपुट क्या है हमारा? D है। और ये किसका सम है? X0, X1, X2, X3। एक तो हमारा X है प्लस, और क्या है? एडर है ना, ये फुल एडर लिखा है, इसका मतलब प्लस कर सकते हैं। प्लस करेंगे तो दूसरा हमारा क्या है इनपुट? Y0, Y1, Y2 और Y3। इसको क्या लिख सकते हैं? Y और प्लस, इसमें ऐड क्या हो रहा है? ये C0 को आप क्या इनिशियली कह रहे हैं? CI प्लस CI। इन्हीं का तो जो सम है वो हमको आउटपुट में मिलना है। क्लियर सी बात है कि नहीं? और X0 तो फिक्स है, X0 की वैल्यू A है। आगे मैं इसी को बढ़ाऊं तो मैं लिखूंगा A प्लस Y प्लस CI। Y क्या है? Y हमारा मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट है और मल्टीप्लेक्सर के 4 इनपुट लाइंस पर 4 अलग अलग डेटा कनेक्टेड है। तो कोई एक समय में सेलेक्ट होगा डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ सेलेक्ट लाइन। इतनी बात ठीक है? यस। तो जैसे मैं यहाँ बात करूं तो हमारे पास 3 सेलेक्ट लाइन अवेलेबल है, इसको हम कर रहे हैं S1, S0 और CI। तो अगर ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, तो S1, S0 की वैल्यू 0 होगी तो 0 वाला इनपुट सेलेक्ट होगा।
और जीरो वाले इनपुट पर है क्या, आप ध्यान से देखिए। तो जीरो वाले इनपुट पर यहाँ B0 है, यहाँ पर B1 है, यहाँ पर B2 है और यहाँ पर B3 है। मतलब हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर आउटपुट में, दैट विल बी इक्वल टू A प्लस B। और सी इन की वैल्यू देखो जीरो है, अगर आप ध्यान से देखें तो सी इन क्या है हमारा, जीरो है। तो यहाँ पर प्लस क्या कर देंगे, दैट विल बी जीरो। तो ये हमें क्या आ गया, एडिशन मिल गया कि नहीं। तो इसी तरह से बाकी के ऑपरेशंस भी है ना। फिर S1 S0 की वैल्यू बदलेंगे, तो S1 S0 की वैल्यू जब जीरो जीरो है तो हमको मिलेगा A प्लस बी। अगर CI जीरो है तो उसमें जीरो ऐड करेंगे तो A प्लस बी ही रहेगा। लेकिन अगर CI की वैल्यू 1 है तो A प्लस बी प्लस 1 मिलेगा, जिसको हम कह रहे हैं एडिशन विथ कैरी। अच्छा, अब 0 1 जब हमने सेलेक्ट किया तो 0 1 सेलेक्ट करेंगे तो B बार यहाँ पर आएगा, B बार है ना। ये B बार मतलब B को नॉट गेट से आपने पास कर दिया और उसको हमने 1 पर कनेक्ट कर रखा है। तो B नॉट बार, B1 बार, B2 बार और B3 बार, ये चारों से हमारा सेलेक्ट होगा। तो अभी हमें क्या मिल जाएगा, A प्लस B बार, इतना ही मिलेगा कि नहीं। और प्लस C हमारे पास है ही। अब सेलेक्ट लाइन की अगर हम बात करें, 0 1 हमने सेलेक्ट किया और C की वैल्यू मान लीजिए 1 हमने अप्लाई किया, है ना। ऊपर वाला उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या आया, A प्लस B बार प्लस 1। B बार प्लस 1 क्या है, 2's कॉम्प्लीमेंट है। तो A प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ B विल गिव यू A माइनस B। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया। तो ये CI की वैल्यू जब 1 थी तब नहीं ऐसा हुआ, तो CI की वैल्यू 0 होगी तो एक कम हो जाएगा, A माइनस B माइनस 1 मिलेगा। इसको कहते हैं सब्ट्रैक्शन विद बारो। क्लियर है इतना, यस। अब जरा देखें, अगर हमारा सेलेक्ट लाइन 1 0 होगा तो क्या होगा हमारा, 1 0 के केस में ये वाली लाइन सेलेक्ट होगी, 2 होगी कि नहीं, आप बताइए, यस है ना। तो 1 0 के केस में 2 वाली लाइन पर है क्या, 2 वाली लाइन पर आपने 0 अप्लाई कर रखा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, ये 2 वाली लाइन है। और आपने यहाँ पर क्या अप्लाई कर रखा है, 0 अप्लाई कर रखा है। तो जब 0 यहाँ पर पहुंचा तो आउटपुट में क्या मिलेगा, 0। तो A प्लस 0 प्लस CI, यही ना मिलेगा। अब तो पहले केस को देखो, 1 0 के केस में A मिला प्लस B की वैल्यू 0 होगी, इसको छोड़ देंगे। और CI की वैल्यू 0 है तो A प्लस 0 की वैल्यू 0, A आएगी, मतलब ट्रांसफर A। और अगर CI की वैल्यू 1 है तो A प्लस B प्लस 1, B की वैल्यू 0 है तो A प्लस 1 आया, A प्लस 1 इंक्रीमेंट A है। क्लियर है कि नहीं, इतना एकदम क्लियर है। अब मान लो हमारी सेलेक्ट लाइन 1 1 है ना। सेलेक्ट लाइन 1 1 के केस में आपको 3 को सेलेक्ट करना है, 3। और 3 पर आपने क्या अप्लाई कर रखा है, 3 पर आपने 1 अप्लाई कर रखा है। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है ना। ये 0 को आपने नॉट गेट से पास कराया तो यहाँ पर 1 मिल रहा है। तो ये जो हमारा 3 पर 1 अवेलेबल है, यही 1 हमारा आउटपुट में आएगा। तो आउटपुट में अब एक्चुअली में हमको क्या मिलने वाला है, ये मिलने वाला है, मान लो A की वैल्यू हमने ले लिया 1 0 1 0 और B जो हमारा पहुंच रहा है, B नहीं पहुंच रहा है, Y पहुंच रहा है ना। सेकेंड इनपुट Y है, Y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, चारों ही बीट अब 1 1 1 1 मिल रहे हैं, है कि नहीं। तो आप इसको जोड़िए तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ 1 0 है ना, फिर यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 और लास्ट में आपका कैरी बिट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना। कैरी बिट आपको क्या मिल रहा है, दैट इज 1। इस तरह से आपको मिल रहा है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, है ना, तो आप इस तरह से इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर पा रहे हैं। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए 1 0 1 1 है और 1 1 1 1 हमने ऐड किया, तो 1 प्लस 1 0, यहाँ कैरी आया 1 प्लस 1 प्लस 1 1, कैरी आया 0 और एक कैरी फिर आएगा तो 1 और 1 आपका कैरी बचा, तो 1 0 1 0। इसमें से अगर आप इसको चेक करिए तो विल गेट ओनली 1 माइनस फ्रॉम दी करेंट डेटा जो हमारा है उसमें से 1 माइनस हो गया हमारा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये A माइनस 1 है जब C इन की वैल्यू 0 है, और जब C इन की वैल्यू 1 हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, A माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, दैट इज A। तो वहां पर A ट्रांसफर हो रहा है हमारा। ये हमारा अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशन हो गया। उसके बाद आप एग्जाम में क्या एक्सप्लेन करेंगे, लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन। लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन में मान लीजिए आप 4x1 का एक मल्टीप्लेक्सर लेते हैं, तो उसके चारों इनपुट पर आपने 4 तरह के लॉजिक गेट कनेक्ट कर दिए, वो आपके ऊपर है आप कौन सा लेते हैं। हमने यहाँ पर लिया है एंड गेट, और गेट, जॉर गेट और नॉट गेट, ये 4 लॉजिक गेट हमने लिया।
तो ये चारों को 4 इनपुट से कनेक्ट कर दिया। 4 क्रॉस 1 में आउटपुट लाइन 1 होगी, मतलब ये जो 2 सेलेक्ट लाइन है इनके सिलेक्शन के आधार पर ये डिसाइड करेंगे कौन सा इनपुट लाइन आउटपुट पर जाकर कनेक्ट होगा। इतनी बात है। तो मान लीजिए हमने सेलेक्ट लाइन की वैल्यू 0 0 रखी, तो जब हम 0 0 रखेंगे तो 0 वाला इनपुट आउटपुट में जाएगा, तो आउटपुट की वैल्यू क्या होगी? दैट विल बी ए एंड बी। होगा कि नहीं होगा आप बताओ? ए एंड बी होगा। यहाँ पर एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। लेकिन जब आपने 0 0 के बजाय 0 1 कर दिया तो 0 1 में ये और वाला सेलेक्ट होगा, तो क्या हो जाएगा? ए और बी। आउटपुट में क्या मिलेगा? और ऑपरेशन होगा। अगर आपने 1 0 कर दिया सेलेक्ट लाइन की वैल्यू, 1 0 पर कौन सा इनपुट सेलेक्ट होगा? 2 वाला इनपुट सेलेक्ट होगा और आउटपुट में जाएगा। और ये जॉर ऑपरेशन है, तो जॉर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और अगर इसकी वैल्यू 1 1 है, S1 S0 की वैल्यू 1 1 है, तो ये जो 3 है, 3 वाला क्या है? नॉट गेट है, ए का नॉट, तो क्या हो जाएगा? ए का बार मिलेगा और इसको आप कहेंगे कि इसमें नॉट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। तीसरी जो सर्किट है, अभी अभी जो लास्ट इसके ठीक पहले वाला वीडियो है, शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन के लिए सर्किट आपने बनाया, और उस सर्किट को अगर आप देखेंगे तो एस की वैल्यू पर सारी चीज डिपेंड कर रही थी। तो जब हमने एस की वैल्यू 0 ले लिया, उस कंडीशन में 0 वाला इनपुट सेलेक्ट होगा। तो अब यहाँ पर हमने इस सर्किट में क्या किया है? 4 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर लगाए हैं। सबसे ऊपर मल्टीप्लेक्सर 3, उसके नीचे मल्टीप्लेक्सर 2, उसके नीचे मल्टीप्लेक्सर 1 और उसके नीचे मल्टीप्लेक्सर 0। ठीक है। और हमारे पास जो डेटा है A3 A2 A1 A0, उसका जो शिफ्टेड आउटपुट है उसको हम दिखा रहे हैं F3 F2 F1 और F0, इस तरह से हम लोग दिखा रहे हैं। तो जब हम S की वैल्यू 0 लेंगे तो 0 वाला इनपुट सेलेक्ट होगा, तो 0 वाले इनपुट पर यहाँ IR लगा रखा है, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आ जाएगा? IR। यहाँ पर आउटपुट क्या आ जाएगा? 0 वाले का आउटपुट A3 है ना, 0 A3 से कनेक्टेड है। तीसरा जो हमारा मल्टीप्लेक्सर है उसका जो 0 है वो किससे कनेक्टेड है? A2 से कनेक्टेड है। और लास्ट वाला जो है उसका जो 0 है वो कहाँ से कनेक्टेड है? A1 से कनेक्टेड है। इस तरह से A3 A2 A1 A0 का डेटा अब क्या हो जाएगा? IR A3 A2 A1, ये वाला डेटा जो हमने अभी लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पर मिलेगा। तो इससे देखकर ये समझ में आ रहा है कि IR इंसर्ट किया गया है, A3 यहाँ चला गया बगल में, A2 बगल में चला गया, A1 बगल में चला गया, मतलब ये राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हुए। अब S की वैल्यू आप ले लीजिए 1। जब S की वैल्यू आप 1 लेंगे तब क्या होगा? उस कंडीशन में S की वैल्यू 1 लेने पर अब 1 वाला जो इनपुट है वो सेलेक्ट होना है ना, 1 वाला इनपुट सेलेक्ट होगा। इधर सबसे नीचे देखिए जो 1 है उसके सामने IL सेलेक्ट होगा, F0 की वैल्यू IL हो गई। F1 की वैल्यू क्या होगी? 1 कनेक्टेड है A0 से, यहाँ पर A0 मिला। F2 उसको देखिए, इसका 1 जो है A1 से कनेक्टेड है, सो आउटपुट विल बी A1। और F3 के लिए ये जो 1 है ये कहाँ कनेक्टेड है? A2 से, तो आउटपुट क्या मिलेगा? A2 मिलेगा। तो इस तरह से अगर आप देखें तो A2 A1 A0 IL यही मिलेगा, A2 A0 A1 A0 IL। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब IL इधर से इंसर्ट हुआ, A0 आपका यहाँ चला गया, A1 यहाँ चला गया, A2 यहाँ चला गया। इस तरह से आप हमको इसको देख पा रहे हैं। तो S की वैल्यू 0 होगा तो राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, A की वैल्यू 1 हो तो लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट दिखाई दे रहा है। इन्हीं सबको मिलाते हुए अर्थमेटिक लॉजिक शिफ्ट यूनिट डिजाइन करेंगे। दिस विल बी द फाइनल सर्किट। इस फाइनल सर्किट में एक मल्टीप्लेक्सर लिया 4x1, जिसमें 0 पर हमने अर्थमेटिक सर्किट को कनेक्ट कर रखा है, 1 पर हमने लॉजिक सर्किट को कनेक्ट कर रखा है, 2 पर राइट शिफ्ट ऑपरेशन किया है और 3 पर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन किया है। तो ये जो शिफ्ट ऑपरेशन के लिए यहाँ पर सर्किल बना हुआ है, देयर माइट बी ए सर्किट, और ये सर्किट अभी अभी हम लोगों ने ये वाला देखा था, इस सर्किट को आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये 4 हमारे सर्किट्स हैं, और इनको सेलेक्ट करने के लिए कौन सा हमारा ऑपरेशन सेलेक्ट होगा, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन सा सेलेक्ट होगा, उसके लिए सेलेक्ट लाइन S1 S0 है, और कौन सा इनपुट सेलेक्ट होगा आउटपुट के लिए, मतलब अर्थमेटिक होगा, लॉजिक होगा, शिफ्ट होगा, इसको सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है? S3 और S2 है। ठीक है। तो ये इतना डायग्राम बनाने के बाद आप क्या एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम में? वो वही टेबल जो अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था। तो हमने क्या किया, अब ध्यान से जरा देखिए, अगर S3 S2 की वैल्यू 0 0 हो जाए तो ये 0 वाला इनपुट सेलेक्ट होगा, मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इतना क्लियर है? अब अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होगा वो डिपेंड करेगा S1
S0 और CI पर। तो जो अभी टेबल हम लोगों ने पीछे देखा हुआ था अरिथमेटिक सर्किट में, ये दिस टेबल है ना, ये यही वाला जितना टेबल है, ये पूरा टेबल आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वही टेबल है कि नहीं? तो f की वैल्यू a प्लस 1 a प्लस b है ना, a प्लस b प्लस 1 a प्लस b बार a प्लस b बार प्लस 1 a माइनस 1 f इज इक्वल टू a। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल रही हैं जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू को बदल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। इज इट ओके? यस, इतना ठीक है ना, इतना हमको मिल रहा है। और आप अगर इधर के ऑपरेशंस को देखिए तो S3 S2 की वैल्यूज पर बहुत ज्यादा, मतलब ये जो वैल्यूज हैं है ना, ये केवल 0 0 बनी रहेंगी। तो इतने आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते दिखाई दे रहे हैं। बताइए इतनी बात ठीक है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। अब हम कह रहे हैं ये ऑपरेशंस जो है, अगर आपको कभी अरिथमेटिक सर्किट जो पीछे वाला है उसी को आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कभी भूल जाए तो आप ऑपरेशंस को ऊपर नीचे करके आप उसको एग्जाम में जरूर एक्सप्लेन कर दें। हालांकि वो ऑर्डर जो पीछे आपने बनाया हुआ है इसी ऑर्डर में अगर आप एक्सप्लेन कर देते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक बात है कि नहीं? इतना। उसके बाद अब जैसे ही ये सेलेक्ट लाइन S3 S2 की वैल्यू 0 1 हुई, 0 1 का मतलब 1 वाला आउटपुट, 1 वाला इनपुट, वो क्या है? लॉजिक यूनिट है। तो हमारा लॉजिक वाला यूनिट सेलेक्ट हो जाएगा। तो जब तक 0 1 है तब तक लॉजिक यूनिट सेलेक्ट होगा। जैसे ही लॉजिक यूनिट सेलेक्ट होगा, क्योंकि लॉजिक यूनिट में CI की कोई जरूरत नहीं पड़ती है ना, इसलिए CI वाला आपका CI को कोई भी इनपुट आप दे दीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक बात है ना? यस। अब 0 1 के केस में अब हम S1 S0 जो हमने अप्लाई कर रखा है लॉजिक सर्किट को, ये दोनों टर्मिनल, इन दोनों टर्मिनल S1 S0 की वैल्यू को 0 0 0 1 1 0 1 1 हम अप्लाई करते हैं। तो जब 0 0 अप्लाई किया तो मान लो एंड गेट है, 0 1 अप्लाई किया मान लो और गेट है, 1 0 अप्लाई किया मान लो जॉर गेट है, और 1 1 अप्लाई किया तो मान लीजिए नॉट गेट है। उसी के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट F पर हमको मिलेगा। इस तरह से सिलेक्शन होगा। अब मान लीजिए जो सिलेक्शन लाइन है वो S3 S2 की वैल्यू 1 0 हो गई। जब 1 0 हो गई तब S1 S0 तो आपका केवल लॉजिक और ये अरिथमेटिक सर्किट से ही कनेक्टेड है, तब इसका काम खत्म हो गया। इसका मतलब S1 S0 की वैल्यू कुछ भी हो, तो यहाँ पर हमने क्या दिखाया है? वो कुछ भी हो, उससे हमारे आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और राइट और लेफ्ट शिफ्ट में CI का भी कोई यूज नहीं है, इसको भी आपने क्रॉस से दिखा दिया। अब सीधा हो गया। अगर 1 0 है हमारा तो 1 0 का मतलब ये वाला इनपुट आउटपुट में जाएगा 2 वाला, और 2 वाले पर क्या लिखा है? शिफ्ट राइट। तो राइट शिफ्ट आप टेबल में डिनोट कर देंगे। और अगर आपने वैल्यू दिया 1 1 है ना, 1 1 अप्लाई किया S3 S2 की वैल्यू, तो 1 1 के केस में 3 वाला सेलेक्ट होगा है ना, 3 वाले पर शिफ्ट लेफ्ट। तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा? शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इस तरह से ALU को आप पूरा एग्जाम में अच्छे से करके आ सकते हैं। मैटर में थ्योरी बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, मेन आपके डायग्राम्स होते हैं और उसके ट्रुथ टेबल होते हैं, वो आप अगर कायदे से एक्सप्लेन कर पाए तो चीजें काफी आसान हो जाती हैं, है ना। इसी के साथ ALU का पूरा पोर्शन यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगले जब वीडियो की हम बात करेंगे तो वहां से हम कंट्रोल यूनिट में एंटर करेंगे, है ना, क्योंकि पहले शुरू वाले जो टॉपिक्स थे आपने देखा वो एकदम बेसिक थे। फिर किस तरह से कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होता है, लाइक प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन और जो भी चीजें थी। उसके बाद हम लोग यूनिट 2 में कंप्यूटर अरिथमेटिक्स में आए, जहां पर हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ALU के जो आपके सर्किट्स हैं उसके बारे में बात किया, है ना। अब हम आगे अगले वीडियो में अगर हम चलेंगे तो हम कंट्रोल यूनिट की बात करेंगे। AKTU यूनिवर्सिटी में ये कंट्रोल यूनिट वाला पोर्शन यूनिट 3 में शुरू होता है। उसके अकॉर्डिंग यूनिट 1 और 2 आज यहाँ समाप्त हो गया। आपको वीडियो अच्छा लगता है या उसमें कोई सजेशन की बात है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या आप हमें लिख भी सकते हैं। ये हमारी ईमेल आईडी है veuhvramksharma@gmail.com। इस पर आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। हमसे कोई भी कम्युनिकेशन फर्दर करना है तो इस पर आप बात रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और तीसरी यूनिट के पहले टॉपिक से अगले वीडियो में हम लोग फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।